में एक घटनाक्रम हुआ है। पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तलवार बांट रहे थे, उस मुद्दे पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो तलवारें तो आप देखते हैं कि चांदी चौक में खूब बिकती हैं और सरों पे हमारे गुरुद्वारा से बांटे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलता है, मुख्यमंत्री जी को मिलता है, सारे नेता मंत्रियों को सम्मान स्वरूप बांटे जाते हैं और मंदिरों पर भी ये प्रथा पहले ही चली आ रही है। तो अगर वो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बांटे हैं तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने गुनाह किया है। और वैसे भी ये नियम है कि जिन तलवारों पर धार लगी हुई नहीं है तो वो को उसमें गुनाह नहीं है, उसमें आप बांट सकते हैं। धार लगी हुई नहीं होनी चाहिए। और भी ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें केवल तलवार का केस नहीं लगाया है, इसे बलवे का भी केस लगाया है। तो ये बहुत दुखद घटना है और उनकी बेटी, दोनों बेटियों को भी थाने ले आए। कितना दुख का विषय है। हम तो बिल्कुल इस चीज को सहन नहीं करेंगे। ठीक है, आप केस करिए, आपको जो लगता है करिए, कोई बात नहीं। लेकिन बेटियों को घर पर थाने में 3-4 घंटे तक बैठा के रखना, ये बिल्कुल अन्याय है। ऐसा बिल्कुल हम लोग सहन नहीं कर सकते। वो हमारी बेटियां भी हैं और पूरे हिंदू समाज की बेटी हैं। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्वक ये जो कार्रवाई की गई है। अच्छा, सपा के शासनकाल में ये सब होता था तो एक समझ में आता है, लेकिन इस समय तो योगी जी का शासनकाल है और इस योगी जी के शासनकाल में पुलिस बिल्कुल हिंदूवादी नेताओं की एक पे कार्रवाई कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उसका कारण तो यह है कि जो समाजवादी पार्टी के समय जो था ना, समाजवादी पार्टी का जो विपक्षी पार्टी थी वो भाजपा थी या बसपा थी या कांग्रेस थी, अगर इनके साथ गठबंधन का नहीं था तो। जी। और इनके उनकी जो पहचान थी वो मुस्लिमों के पक्ष लेने वाली पहचान थी समाजवादी पार्टी की। तो जो भी करते थे तो भाजपा के खिलाफ करते थे। और भाजपा की जो पहचान है वो हिंदूवादी पार्टी के रूप में है। और ये भाजपा जो भी हिंदू विरोधी लोगों के साथ कार्य करती है, मान लो दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ, कोई मजहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, उन्होंने मर्डर किया या बहन बेटियों को छेड़ा, घरों में डकैती की, कब्जे किए, तो ज्यादातर तो पेशेवर तो वो लोग बदमाश उसी में ही है। तो वो करती है कार्रवाई भाजपा सरकार। तो होता क्या है कि उस पर विपक्ष आरोप लगाता है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। तो मुस्लिम विरोधी कहाँ, इनके ऊपर ठप्पा ना लगे, इसलिए ये उन लोगों को परेशान करते हैं जो हिंदूवादी तो हैं लेकिन इनकी पार्टी में नहीं है। तो अब ये पिंकी चौधरी हैं या हम हैं, हम भाजपा में तो है नहीं। हाँ, ये है कि जो हमने कार्य किया है उसको लाभ पूरा भाजपा को मिला है। भाजपा सत्ता में जो आई है उसमें हमारी कुछ हिस्सेदारी है और अब भी हम भाजपा को पसंद करते हैं। और पूरा हिंदू समाज इसलिए थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। अब ये भाजपा पार्टी तो शंकराचार्य जी कह चुके हैं कि हिंदूवादी पार्टी नहीं है। और आप भी देख रहे हैं कि जब योजना ऐसी ऐसी लागू की गई है, हिंदुओं को तो उससे लाभ मिला नहीं है, तो लाभ तो मुसलमानों को मिला है। वो जो 6 लोगों की योजना है, आयुष्मान जो कार्ड है, आयुष्मान योजना, उसमें जिसके 4 बच्चे होंगे उसको लाभ मिलेगा, तो हिंदू को तो उससे फायदा मिला नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, हम लोगों को तो केवल मोहरा बनाया गया है। पिंकी चौधरी अगर उनकी पार्टी का होता तो शायद ये मोहरा नहीं बनता। या अन्य अन्य बहुत से हमारे गो भक्त हैं जो मोहरे बनाए जा रहे हैं, जिनको जेल में डाल दिया जाता है, मारपीट की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है उनके घरों में जाके। तो केवल यही है कि मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि भाई हम केवल आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदुओं के साथ भी कर रहे हैं। तो ये हम लोग तो मोहरे हैं। तो ये बहुत दुख का विषय। हम तो कहते हैं कि जो लोग गुंडई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अच्छा, अभी एक जेएनयू का मामला चल रहा है इस समय, क्योंकि जेएनयू का मामला वैसे कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस समय अब दोबारा जेएनयू कटघरे में खड़ी हो चुकी है। वहां रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, नारेबाजी की जाती है। तो क्या कुछ कहेंगे उसको लेके? भाई, जेएनयू के अंदर जो, मैं अभी से नहीं, मैं तो करीब 40 साल से देख रहा हूँ,
क्योंकि हमारे एक पाठक जी थे वहां पर, वो पढ़ते थे और वो हमारे पूरे विद्यार्थी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो वही पढ़ते थे, तो वो बताया करते थे क्या स्थिति वहां की है। वहां सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, देश विरोधी लोग हैं, अधिकतर लोग जो नेता है ना वहां के इस तरह के हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा की शाखा है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। वो या तो आगे बढ़े तब कुछ देश धर्म की बात करें, तो उसके अंदर जो जेएनयू के अंदर जो देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री के लिए ऐसे ऐसे सख्त नारे लगाए गए। तो मैं तो कहता हूँ जेएनयू के खिलाफ जो उसमें अच्छी अच्छी बात ये आई है कि उसमें चलो उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, स्टाफ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पहले ऐसा भी नहीं होता था, पहले डरता था वहां का स्टाफ। उनकी इतनी हिम्मत अब हो गई है कि अब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। और मैं तो ये कहना है कि उनको बिल्कुल वहां से, स्कूल से निकाल देना चाहिए, कॉलेज से निकाल देना चाहिए। जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, उनको बिल्कुल स्कूल से निकाल दें और उनको जेल में डाल दें। जी, बांग्लादेश में लगातार अभी भी हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और लेकिन यहाँ की सरकार अभी तक उसका कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। तो क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेके, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ? बांग्लादेश से तो बहुत ही ज्यादा हिंसा हो रही है। बांग्लादेश की जो खबर आ रही है ना, जो 6 लोग ही मरे हैं, युवा लड़के मरे हैं, और ये बहुत कम निकल के आ रही हैं बातें। इससे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनको भारत सरकार को तुरंत जल्द से जल्द, जैसा अमेरिका ने वहां किया है, उसको जो बुला के राष्ट्रपति को पकड़ के वहां ले गए हैं, तो इतना तो नहीं करे खैर, लेकिन इतना तो कर ही सकते। जो हमारे हिंदू भाई वहां पर रहते हैं उनके लिए अलग से स्थान, जो बॉर्डर स्थान है, हिंदू स्थान, वहां पर बनाया जाए ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रह सके। और ये सरकार के हाथ में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अभी तक तो विरोध तो कर रहे हैं। तो हम लोग मार्केट बंद करेंगे, हमारे दुकानदारों को नुकसान होगा, रास्ता जाम करेंगे तो नुकसान होगा, हमारे ऊपर केस लगाया जाएगा। या फिर हम मारेंगे उनको तो वो वहां और ज्यादा मारेंगे, ये भी निश्चित है। हिंदू समाज ही बहुत ही, मतलब इस टाइम समझ नहीं पा रहा करें तो करें क्या। अगर हम यहाँ बांग्लादेशियों को मारते हैं तो वह हमारे हिंदू भाइयों को और ज्यादा मारा जाएगा, हमें जेल में डाला जाएगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर उनको सुरक्षा मुहैया कराए और उनकी अलग से, हिंदुस्तान के नाम से अलग से बॉर्डर पर एक अलग से देश घोषित करे। ये हमारा कहना है। अच्छा, महबूब बंदी जो है लगातार एक देश के खिलाफ हमेशा बयानबाजी कर रहे हैं। अभी जो है वो कहते हैं कि हम मुसलमानों की 1.25 करोड़ की सेना बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो अफसर नहीं कर रहे हैं जी। वो 10-15 साल से कह रहे हैं। 1.25 करोड़ मुसलमानों की सेना तो बना चुके हैं। ये देवबंदी उलेमा है ना, ये तो है ना। तो देवबंद में शिक्षा इस चीज की दी जाती है। मुझे तो आश्चर्य है कि अभी विदेश से वो अफगानिस्तान से आए थे तो उनको देवबंद में भेजा गया था। तो इसका क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, तो ये बड़ा दुख का विषय है कि देवबंद जैसी संस्थाएं देश के अंदर चल रही हैं और नफरत फैला रही हैं। और ये हमारे लिए हथियार बना के हमें मारने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जो, गृह मंत्री जी को तुरंत कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए और नीति निर्धारण करनी चाहिए। अच्छा, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के आंदोलन में आप एक प्रमुख चेहरा हैं, लगातार आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आंदोलन आपका कहाँ तक पहुंचा? देखिए, हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी का जो, भगवान जी का जो कार्यक्रम है, वो 2 साल से कार्यक्रम चल रहा है। पैदल यात्रा भी की है, जगह जगह हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, सभाएं की हैं। उसका ये फर्क देखने लगा है कि पहले गौ माता राष्ट्रमाता नहीं कही जाती थी, लेकिन अब जगह जगह से आवाज उठने लगी है, लोग समझने लगे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, क्योंकि गौ माता हमारा एक जीवन का आधार है। हमारे वेद शास्त्रों में पूरे वेद शास्त्र उससे भरे हुए हैं। तो उसके सम्मान के लिए तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। मैं उत्तर भारत का मुझे प्रभारी बनाया हुआ है, 9 स्टेट मेरे अंडर में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग समझते भी हैं और समझने भी लगे हैं।
और इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये केवल धार्मिक मामला नहीं है, वैज्ञानिक भी है और देश के उन्नति का रास्ता भी है। गौ माता को अगर बचाया जाए और गौ माता के साथ साथ उसके बच्चे को, बछड़े को, बैलों को, उसको सम्मान दिया जाए। जब तक बेटे का सम्मान नहीं होगा, माँ का सम्मान नहीं हो सकता। जो छोटे काश्तकार हैं उनको 5,000 रुपये महीना, जो देसी बैलों से खेती करे उसको 5,000 महीना दें, और जो देसी गाय पाले उसको 3,000 महीना दें। ये जो 500 रुपये महीना करोड़ों करोड़ रुपए जो दे रहे हैं किसानों का, वो जो एवरेज है ना, जो उद्देश्य गौ माता को पालने का, गौ माता को बैल से खेती करने वाला जो पैसे देंगे, ये उसका खर्च कम आएगा और उद्देश्य पूरा होगा। किसानों को 500 रुपये महीना दिया जा रहा है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, वो केवल ये बोर्ड की राजनीति है। एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना। आप गाय पालिए, उससे आपको बीमारी भी कम होगी, सही दूध मिलेगा। 20 बीघे 15 बीघे काश्तकार किसान शहर की तरफ नहीं भागेगा। खेती गौमूत्र गोबर से होगी तो बीमारी नहीं फैलेगी। बाहर से जो खाद हम लोग मंगाते हैं, यहाँ की जो हमारी मुद्रा जाती है, तो वो उसमें बचत होगी। डीजल मंगाते हैं पैसा देके, उससे बचत होगी। बीमारी जो कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है आजकल, ये खादों से बनी हुई चीज, विदेशी खादों से, यूरिया से, उससे बनी हुई जो चीज हम लोग खेती में इस्तेमाल की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये बीमारी फैल रही है। तो बीमारी भी नहीं फैलेगी, तो और हमें आर्थिक रूप से भी देश को फायदा होगा। तो गौ माता को राष्ट्रमाता बना जाए और बैलों से खेती करने वाले किसान को प्रोत्साहन राशि दी जाए, हमारी ये मांग है। अच्छा, 23 दिसंबर 2026 को सनातन संगम का आपके यहाँ प्रोग्राम होगा, आप लोग मिलकर उस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। हाँ, देखिए वो तो हमारी अभी भी 28 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन में था। जितने भी संगठन थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, सबको हमने बुलाया था कि वो जो खतरा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने नजर आ रहा है, केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, केवल पाकिस्तान की बात नहीं है। हमारे दिल्ली में हमारे युवाओं को पाँच छः ये मुस्लिम बच्चे मिलके मार लेते हैं, घेर के मार लेते हैं। बहुत से मर्डर हुए हैं और पूरे देश में ऐसा हो रहा है। कल भी आपने अखबार पढ़ा होगा दिल्ली के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर, जैसे 4-5-6 सियार इकट्ठे होके शेर को घेर लेते हैं, वैसे ही वार करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई 20% इनकी आबादी है, 15% आबादी है। ये क्या कोई कुश्ती में हमारे हिंदू पहलवान से कोई बड़ा पहलवान है? कोई किसी खेल में बड़ा पहलवान है? कोई विद्वान इनके पास है? अगर ये विद्वान की बात करें, हमारे किसी भी संत महाराज जी से, महात्मा से ये डिबेट कर ले, एक भी व्यक्ति इनका मुल्ला मौलवी जीत नहीं सकता, हारेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, केवल मारकाट है। ये केवल एक डकैतों का गिरोह है। ये 5-6 लोग इकट्ठे होके, जो जिनको ये काफिर समझते हैं, उनको मार के अपना सीना चौड़ा करना चाहते हैं। अगर इनके अंदर ताकत है तो अकेले अकेले आना चाहिए। तो इतिहास रहा है, पुराना इतिहास रहा है, इन्होंने जब भी वार किया है धोखे से किया है। हमारे राजाओं महाराजाओं के खिलाफ जो भी वार हुए हैं, सब धोखे से किए हैं। वही परिपाटी अब चली आ रही है। तो उस सब को देखते हुए हमने विचार किया है कि 1 साल का समय है लगभग, हम लोग सभी संतों के पास, चारों शंकराचार्य जी के पास, 13 जो हमारे अखाड़े हैं उनके धर्माचार्य जी के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपको संदेश जारी कीजिए देश के हिंदुओं के लिए, क्योंकि आप सनातन धर्म के मुखिया हैं। सनातन धर्म है तब आप शंकराचार्य हैं। सनातन धर्म है तो आप जो 13 अखाड़े हैं उसके धर्माचार्य हैं। सनातन धर्म भी नहीं होगा, जब कम हो जाएगा तो आप क्या रहेंगे? कुछ ही रहेंगे। इसके लिए बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए, हिंदुओं को क्या संदेश दिया जाए, सब मिलकर संदेश दें और बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे। उसमें निर्णय लेंगे कि हिंदू समाज को, हमारे देश को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बचाया जाए। अच्छा, जो पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर आप मुख्यमंत्री जी से कोई अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो अपील कर चुके हैं। परसों प्रेस वार्ता थी, हमने ये कहा था कि जो केस इसको किया है वो वापस लिया जाए। कल वो पेश हो गया है, गिरफ्तार कर लिया है पिंकी चौधरी को। और फ्राइडे को हम लोग, मतलब इनके जो HRD के और जो हिंदू संगठन है, सब लोग कलेक्टेड जाकर कमिश्नर साहब से मिलेंगे
और कहेंगे कि ये जो केस लगाया गया है बिल्कुल गलत लगाया गया है, बलवे का केस लगाया है। पहले तो तलवार का केस बनता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि तलवार बांटी है, गलत है, अगर आपका नियम कानून ये कहता है तो आप केवल तलवार का केस लगाइए। बलवे का क्या मतलब है भाई? ये बिल्कुल अन्यायपूर्वक कार्यक्रम है, उसके कार्रवाई है। और आपने उनकी दोनों बेटियों को पकड़ा, बेटों को पकड़ा, तो आप तो खुद किसी को गुंडा बनाने के प्रयास कर रहे हैं, बदमाश, और हिंदुओं को चेता रहे हैं, हिंदुओं को कमजोर समझ रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं तो मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत पसंद करता हूँ। हमें बड़ी उम्मीद है योगी जी से कि वो देश को अच्छा रास्ता देंगे। उत्तर प्रदेश को तो काफी कुछ अच्छा रास्ता दे रहे हैं, केवल एक कार्यक्रम को छोड़कर कि वो गौ माता को राज्य माता नहीं बना रहे, गोहत्या के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गोहत्या ना हो, लेकिन गोहत्या अभी रुक नहीं रही है। उन्होंने बहुत सी गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन जो गौशाला की देखरेख कर रहे हैं उनकी आस्था उससे जुड़ी हुई नहीं है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा, जो लोग गाय पालते हैं उनकी गिनती की जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए, और केवल देसी गाय पे मिलनी चाहिए। विदेशी गाय में तो 5 तरह की बीमारी है उसके दूध में, तो उसमें कोई सब्सिडी ना दी जाए।